बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन। हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं हम उसको डिस्कस कर रहे थे। देखें तो इसमें देखें ये स्टेटमेंट है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की 3 करैक्टरिस्टिक्स होती है, यानी कि 3 बेसिक कंडीशन है जिससे सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकती है। उसके पास रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए, उसके पास इनर्शिया होना चाहिए, और जो फ्रिक सरफेस है जिसके ऊपर यानी इसने ऑसिलेट करना है वी शुड बी फ्रिक्शन लेस होनी चाहिए। मैथमेटिकली हुक्स लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू kx और k इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है। स्प्रिंग कांस्टेंट ऑब्वियसली रेशो होती है एक्सटेंशन ओवर फोर्स ओवर एक्सटेंशन की रेशो होती है। हॉरिजॉन्टल मास रेशो आप बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, या उसे आप एक्सटेंशन भी बोल सकते हो। उसके बाद वर्टिकल सिस्टम में अगर इस तरह से ये स्प्रिंग हमने इस तरह से ऑसिलेट किया हुआ है, वर्टिकल स्प्रिंग सिस्टम है, तो इसमें जो डाउनवर्ड फोर्स लगेगी वो उसके वेट के बराबर होगी। तो हम W बराबर mg लिख सकते हैं, K बराबर W और W बराबर mg इस तरह से लिख सकते हैं। वर्टिकल सिस्टम के अंदर ये आता है। इट्स आल्सो नोन एज द फोर्स कांस्टेंट, या उसे हम स्टिफनेस फैक्टर कहते हैं, यानी कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है उसे स्टिफनेस फैक्टर भी कहा जाता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम, ये भी हमने प्रूव किया। और जब अगर के भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, इसको अगर हम रिप्लेस कर दें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आएगा, तो एक्स ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, जो कि करैक्टरिस्टिक्स है सिंपल हार्मोनिक मोशन के। आगे हमने इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला T इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा, और ओमेगा का रिलेशन जो है पीछे इसका ओमेगा का रिलेशन दोनों को कंपैरिजन करने के बाद ये ओमेगा का रिलेशन आता है। ओमेगा बेसिकली एंगुलर इसकी करैक्टरिस्टिक्स है, तो के ओवर एम स्क्वायर रूट ये ओमेगा का रिलेशन ये आता है। तो यहाँ पे पुट करें, ये उसके टाइम पीरियड का फार्मूला बन गया। इसका मतलब क्या है कि जो टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस है, मैस बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, और टाइम पीरियड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के है, उसे स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। ये अभी मैं इसका एक्सपेरिमेंटेशन आप प्रोसेस आपको करके दिखाऊंगा, टाइम पीरियड का इससे रिलेशन जो है वो जो बनता है। उसके बाद इसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, ये हमने प्रोजेक्शन पार्टिकल के लिए निकाल चुके हैं, तो ओमेगा की जगह पे हमने के ओवर एम स्क्वायर रूट पुट कर दिया बस। इसके अलावा और इसमें हमने कुछ चेंजेस नहीं करने। ये इंस्टेंट वेलोसिटी है, और ये रिलेशन हम पीछे ड्राइव कर चुके हैं। जस्ट ओमेगा की जगह पे अपने के ओवर एम पुट कर देना है, यहाँ से एक्स नॉट स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो पीछे ये वाला रिलेशन बन जाएगा। मीन पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, मीन पोजीशन के ऊपर x0, तो यहाँ पे जब हम 0 पुट करेंगे इस रिलेशन की जगह पे 0 ओवर दिस 0, और उसके बाद जो है वो v मैक्सिमम, यानी कि ये 0 हो जाएगा, ये सिंपल ये वाला रिलेशन रह जाएगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी एक्स नॉट के ओवर एम, या इसको हम के ओवर एम स्क्वायर रूट ओमेगा के बराबर होता है। ओमेगा बेसिकली 2 पाई ओवर टी के बराबर होता है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी इसके बराबर भी हो सकती है, इसके बराबर भी हो सकती है। ये कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी इज़ आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ये भी याद रखना। तो ये वेलोसिटी का ये वाला रिलेशन है। अब इसका मैं आपको एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस दिखाता हूँ, कि जिसमें आपको ये मैं शो करूँगा कि जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो है वो मास के है, और टाइम पीरियड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग है। तो ये हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम है, और इसको हम रन करके देखते हैं। तो इस तरह से ये जो है वो ऑसिलेट कर रहा है। अब हमने इसके डिफरेंट पैरामीटर हैं, ये इसकी स्पीड का वेव फॉर्म है, और ये साथ जो है ना ये इसका जो है ना ये जो है ये टाइम चल रहा है इसका, जो कितना आप टाइम में ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर बच्चे देखो यहाँ से हम स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू में कम कर देता हूँ, तो ये मज़ीद मैं कम करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये आपके पास इस तरह से इसकी टाइम पीरियड जो है वो फास्ट हो गया, इसकी ऑसिलेशन फास्ट। मैं वेट भी मज़ीद थोड़ा सा कम करता हूँ, तो देखते हैं कि ये कैसे ऑसिलेशन करता है। इसकी स्पीड का ग्राफ मैंने ख़त्म कर दिया है, और यहाँ पे देखो
और ये इसके डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ आना शुरू हो जाएगा, किस तरह से स्लो चल रहा है। अगर मैं इसका स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, तो ये देखो स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ने से ये ऑसिलेशन थोड़ी सी फास्ट होगी और ये ऊपर से देखें टाइम पीरियड ज़्यादा चलना शुरू हो गया। इसका मज़ीद मैं 3 न्यूटन पर मीटर के बढ़ा देता हूँ, तो ये उसकी देखो स्प्रिंग कांस्टेंट की वाइब्रेशन मज़ीद फास्ट होगी। अब मैं इसका स्प्रिंग कांस्टेंट और बढ़ा देता हूँ, 4 न्यूटन पर मीटर कर देता हूँ, तो ज़रा इसकी मूवमेंट देखें ज़रा ज़्यादा तेज़ होगी। जितना ज़्यादा मैं स्प्रिंग कांस्टेंट नीचे से मैंने 5 कर दिया, यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ाने का मतलब है कि स्प्रिंग की जो मैंने स्टिफनेस है वो बढ़ा दी और ये फास्ट हो गया। ये देखें टाइम पीरियड और शार्ट होता जा रहा है। टाइम पीरियड शार्ट होने का मतलब क्या है कि ये फास्ट, इसकी स्पीड ज़्यादा होती जा रही है। ये देखो मैं 6 कर दिया तो इसकी ऑसिलेशन और फास्ट होगी। मैंने इसमें 7 कर देता हूँ तो ऑसिलेशन जो है वो तेज़ होगी और टाइम पीरियड देखो मज़ीद 0.751 रह गया। अब मैं मज़ीद बढ़ाता हूँ, आपको समझ आएगी। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ 0.70 रह गया। तो इस तरह से ये इसकी ऑसिलेशन है। और इधर अगर देखूँ कि मैं मैस बढ़ा देता हूँ, तो मैस बढ़ाने से T=2πm/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये आपके सामने फार्मूला भी लिखा हुआ है और जिसकी वजह से क्या है, मैस बढ़ाने से इसका टाइम पीरियड जो है वो बढ़ जाएगा। और टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब क्या है कि ये स्लो चल रहा है। और राइट साइड पे जाता है बच्चे तो एम्पलीट्यूड पॉजिटिव और लेफ़्ट साइड पे आता है तो एम्पलीट्यूड नेगेटिव।